ये क्या था? उबासी आई थी। तो बात मुद्दे की ये है कि भाई ये सारे वाटरफॉल्स पे जाना अलाउड है, आप आराम से जाके एंजॉय कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आपको हम दो दिख रहे होंगे, तीसरा बंदा गायब है हमारे साथ से। वो उड़ गया हवा में। हवा में उड़ गया, वो ज़्यादा ही हवा में है। वो एक्चुअली हरविंदर गए हुए हैं घर किसी काम से, तो भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि गोवा से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिले। हरविंदर यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जानकारी मिलनी कम हो जाएगी। और अभी सुबह का टाइम है और रात भर ना इतनी तेज़ बारिश थी, आंधी टाइप चल रही थी बहुत ज़्यादा, और बारिश भी बहुत तेज़ थी। बवंडर जोगिंदर का बवंडर था। और देखो, मैं बैकयार्ड में हम लोग खड़े हैं अपने, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ऐसा कुछ हो रखा है। मतलब धूप निकलने का तो मतलब ही नहीं है। रात को ये एक टहनी टूट के गिरी। ये ना जब धाड़ से कुछ गिरता है ऊपर छत के तो बड़ी तेज़ आवाज़ होती है। और ये जो है ना नीचे, ये आपको दिख रहे होंगे केले जैसे पेड़, तो ये केले के पेड़ नहीं है, ये हल्दी बोई हुई है। मतलब इसका ना अजीब वो है, मतलब बोते नहीं, ये बहुत सालों से बोई हुई है। जैसे ही ये वाला सीज़न होता है अपने आप उगनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। जो जानकारी आपको देनी थी उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा भाई आप सबको पता था, गोवा गवर्नमेंट ने जो वाटरफॉल्स थे, वो जो 2 मिस हैपनिंग्स हुई थी इधर मैनापी वाटरफॉल पे, उसके चलते बंद कर दिए थे। तो अब भी 14 वाटरफॉल ऐसे हैं जिन पे रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है। ऐसे 14 वाटरफॉल पे अलाउ किया है गोवा गवर्नमेंट ने, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, कि वहाँ पे जाके आप एंजॉय कर सकते हो। तो वो वाटरफॉल्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं। एक तो मैं लिस्ट लगा दूँगी ऊपर, आप पढ़ के भी देख सकते हो। बाकी मैं मैनुअली बता देती हूँ कौन सा कहाँ पे पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आज बात करने वाले हैं। नहीं, उससे भी ज़्यादा है। मैं रोज़ टंकी खोलता हूँ हमारे गोवा में हाथ धोने के लिए। वाटर गिरता है ना टोटी से, इसको उसी वाटरफॉल में डुबा के मारना है मैंने। हमारे पता है, हमारे घर के पास में भी एक छोटा सा वाटरफॉल गिरता है जब तेज बारिश होती है। और वैसे तो वो तो गर्मियों में भी होते हैं हमारे घर में तो वाटरफॉल। ऐसे टंकी खोलो, वाटरफॉल। हमारी टंकी ओवरफ्लो होती है, देखो यहाँ से हमारी टंकी ओवरफ्लो होती है ना, तो यहाँ से पानी गिरता है। तो ये भी एक छोटा वाटरफॉल, मतलब ओकेजनली आता है वो, रोज थोड़ी बहुत देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। ये क्या था? उबासी आई थी। इसको फर्क ही नहीं पड़ता कैमरा ऑन है कि नहीं है। तो चलो पहले वाटरफॉल्स की बात करते हैं। और सबसे पहला जो वाटरफॉल, एक्चुअल में मैं पहले बता देती हूँ, 14 ऐसे वाटरफॉल्स हैं, 14 वाटरफॉल्स हैं जिसमें अलाउ किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जिनमें से ज़्यादातर हैं सत्तारी में और 3 हैं इधर साउथ गोवा में, नेत्रावली और खोतीगांव सेंचुरी में। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पाली वाटरफॉल। तो ये पाली वाटरफॉल जो है ये सत्तारी में ही पड़ता है, काफ़ी फेमस है ये, और टिकट एंट्री शायद इस पर लगती है, मुझे जहाँ तक है। उसके बाद हेवरम वाटरफॉल करके है ये, मे बी आई एम नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अगर मेरा करेक्ट ना हो तो जो भी कोई लोकल देख रहे हैं वो प्लीज़ करेक्ट कर देना। तो ये एक वाटरफॉल है। देन एक शरवाने वाटरफॉल है। ये तीनों वाटरफॉल सत्तारी में ही हैं, और इन तीनों पे जाना गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलाउ कर दिया है, क्योंकि इनमें जो पानी का लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता, तो ड्रोनिंग का जो खतरा है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इन 3 के अलावा भी कई सारे वाटरफॉल्स हैं जो सत्तारी में ही हैं। मतलब टोटल मिला के 11 वाटरफॉल सत्तारी में है। और सत्तारी पड़ता कहाँ पे है? सत्तारी आपको पड़ता है जैसे भी आपका शोरला घाट एंड होता है ना, मतलब शोरला घाट जो आप कर्नाटका जाते हो, बेलगांव जाते हो शोरला घाट से, तो वहाँ पे आपको सत्तारी पड़ता है। अप्रॉक्सीमेट आप मान लो मापसा से अगर आप काउंट करोगे तो 35-40 किलोमीटर के रेडियस में ये सारे वाटरफॉल्स आपको पड़ेंगे। और अगर आप आ रहे हो साउथ गोवा में, तो साउथ गोवा में भी कुछ वाटरफॉल्स हैं जो एक्टिव हैं। और जो ये सत्तारी वाले हैं, सत्तारी वाले जैसे इसके अलावा नानेली करके एक बड़ा फेमस है, वो भी ओपन है, और कुमथाल करके एक है, वो भी ओपन है। तो ये सारे मैं लिस्ट लगा देती हूँ, सारे आप पढ़ सकते हो, और गूगल मैप पे लोकेशन सबकी मिली जाती है, तो ट्रैक करके आप पहुँच सकते हो। तो बात मुद्दे की ये है कि भाई ये सारे वाटरफॉल्स पे जाना अलाउड है, आप आराम से जाके एंजॉय कर सकते हो। तो ये तो सारे हो गए जो नॉर्थ गोवा की तरफ पड़ते हैं। 2 सत्तारी जो है वो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, बट नॉर्थ गोवा से ये ज़्यादा क्लोज रहता है। बट अगर आप आ रहे हो साउथ गोवा की तरफ, जैसे पालोलेम वगैरह आप आ रहे हो, तो उस तरफ कौन से वाटरफॉल्स पड़ेंगे? वहाँ पे एक तो है भाटी करके है, जो कि नेत्रावली सेंचुरी में है। देन एक सबसे
फेमस जो कि हमने विज़िट किया था एक बार, और वो आज तक जितने भी हमने वाटरफॉल विज़िट किए हैं ना उनमें सबसे अच्छा था, वो है कुश्के। वो भी खुला है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। एंड देन एक कोलम में और है, वो भी एक वाटरफॉल है, कोलम करके ही है वो, डालोगे आप इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, वो भी खुला है। तो ये कुछ एक वाटरफॉल हैं भाई जिन पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं है और डूबने वगैरह का खतरा थोड़ा कम है, बट इन पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। प्लस कुछ पे जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि एंट्री फ़ी है, तो वो आपको पे करके जानी रहती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि जैसा कि भाई आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अभी वाटरफॉल्स पे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होता है जैसे सीज़न होता है ना, तो सीज़न में तो बीचेस पे ही करने को इतना कुछ होता है कि वाटरफॉल किसी को याद ही नहीं आते, बट जैसे सीज़न ऑफ होता है तो फिर लोग वाटरफॉल्स की तरफ ज़्यादा मूव होना शुरू हो जाते हैं। इवन लोकल्स के बीच में भी वाटरफॉल्स जो है वो बहुत पॉपुलर रहते हैं। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके भी बताना, और शेयर जैसा कि मैंने बोला आगे शेयर कर देना, जो भी कोई आ रहा है उसको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलो मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।